All right, fellas. First question. First question. Second question. Third question. है? बोलो थर्ड क्वेश्चन. दोबारा बोलना, लैंग्वेज समझ में नहीं आई. टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. दोबारा बोलो भाई. फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी का है? नो सर. नो सर. ओके. इसमें तो होगा भी नहीं, वैसे भी थियोरेटिकल है. फोर्थ. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एज थॉट बाय सर, U equal to F/2 nRT, राइट? यस. नियॉन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, नाइट्रोजन की 5, ओजोन की 6. अब बताओ. ओजोन का ज्यादा है. हो गया. अब इसलिए और थर्मो भी रिवाइज करवा रहा हूं, थर्मो क्लास में चल रहा है. थर्मो इज गोइंग ऑन इन द क्लास. और आज मैंने देखा कारनोट इंजन भी हो गया. अब तो बढ़िया, मेरा काम आसान हो गया. फिफ्थ. सिक्स्थ. सेवेंथ. बता दो सर. एक बात बताओ, एक्सपैंड कंप्रेस कौन करता है, गैस या लिक्विड? दोनों. अरे गैस लिक्विड सॉलिड में अच्छा खासा कंप्रेशन एक्सपेंशन किसका हो सकता है? गैस. बस हो गैस गया. का. एक ही ऑप्शन में खत्म करो ना. मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है मूवमेंट हुई है ना. अगर लिक्विड एक्सपैंड करेगा तो कितना मूव कर जाएगा फिर भी. थोड़ा सा. करेक्ट. क्लियर है? यस सर. बस दैट्स इट. एट्थ. एट्थ. नाइन्थ. यस सर. सबका डेल्टा एनजी पहले निकाल लो. डेल्टा एनजी, इसका डेल्टा एनजी जो है -1. नहीं. कितना आ रहा है? -1. -1 आ रहा है. ठीक है. अगले वाले का -3. अगले वाले का -3, नीचे वाले का 1. 1. ठीक है. तो एक बात तो क्लियर है, 1 और 2 जो है, 1 और 2 जो है तो पक्का से वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि इसमें गैस के मोल्स कम हो रहे हैं, है ना? 1 2 तो पक्का ही है डेल्टा एनजी से. अब मुझे बताओ, जब आइस मेल्ट करती है तो वॉल्यूम कम होता है या बढ़ता है? जब आइस मेल्ट करती है वॉल्यूम कम होता है या बढ़ता है? कम होता है सर. वेरी गुड. तो इसमें भी डेल्टा वी नेगेटिव आ गया, मतलब सिस्टम पे काम हुआ है फिर से. करेक्ट. यस सर. तो फोर्थ भी आ जाएगा. तो 1 2 एंड 4 कोई ऑप्शन में है? ओके. हो गया. क्लियर? यस. जिसने भी फोटो लिए पता नहीं क्या आदमी था यार.
अजीब है। चलो कोई ना, इतना सह लिया, ये भी सह लेंगे। 10th। यस ओके, थर्मली इंसुलेटेड में लिक्विड है, हीट तो 0 हो गई। यस सर, ओके, दो ऑप्शन कट गए। अब आगे सुनो। अगर तुम किसी चीज को हिला दोगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, यस सर ठीक है। तो डेल्टा यू पॉजिटिव। ओके, बस हो गया सर। हो गया। डी ऑप्शन। डन। ठीक है। यस सर। 11th, लीटर बार को जूल में कन्वर्ट कर देना। हाँ, जिनको नहीं पता, 1 लीटर बार जो होता है इट्स इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, क्लियर। हो गया था। गुड। ट्वेल्व। सर इसकी वो बता दो, यूनिट्स क्या? कैसे थी, इसकी यूनिट्स कैसे चेंज होंगी। एक मिनट, एटमॉस्फेयर लीटर है ना, एटमॉस्फेयर लीटर है, राइट। यस तो देख, एक बात बता, आर की वैल्यू क्या होती है एटमॉस्फेयर लीटर में? 0.0821। यस सर। और जूल में 100/12। यस तो 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल, यहां लिखा हुआ है। ठीक है। अब हो हाँ जाएगा। सर, आंसर नहीं मैच किया था। अच्छा, डेल डेल्टा की इक्वल्स टू ओ। यही कर रहा है। हाँ हाँ। सराउंडिंग से कितनी हीट ली है? 10,000। 10,000। डू निकालना है, डू। वर्क यस। पीडीवी होता है फिजिक्स वाला। हाँ जी। 2 इंटू वॉल्यूम चेंज 40 - 20 यस 20। इंटू 101.3। कर जरा, कैसे नहीं आ रही है आंसर? मेरा तो वेट, आ रही है। वेट वेट। 5948। नो सॉरी सर, हो वो तो गया। वो 10 में मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं उसका। 40 मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई कर दिया। एट ऐसी हरकतें करो, क्या चलेगा? नहीं नहीं, अगली बार से नहीं। हम्म, हाँ। 13। 14। 15। बता दो सर। ओके, एक बात बता, वर्क जो होता है वो पीडीवी होता है, राइट? कैन आई यस राइट सर। इज एज डेल्टा एन आर टी? क्योंकि से मोल्स ही चेंज हो रहे यस हैं, ना सर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना प्रेशर। अब पहले O2 के मोल्स कितने हैं? यस 0। ठीक है, यस सर। इसके 68 ग्राम से बनते हैं इसके 1 मोल। तो 4.5 से कितने बनेंगे, निकाल। 4.5/68। सही। यस सर। 4.5/68 डेल्टा एन की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू किस में निकालना है? जूल में चाहिए ना? हाँ, जूल में अंदर चाहिए। 100/12, टेम्परेचर 298। अब ये जब सॉल्व करोगे, ये तुमने निकाला है कौन सा वर्क? फिजिक्स वाला। एंड में माइनस साइन लगा देना। ओके सर। हम्म। और
अगला भी ऐसा ही है, डेल्टा एन आर टी। बस वर्क का साइन एंड में चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, 17, 17, 18, सर इसमें सर इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ कर दिया था, बट 52 किलो जूल आ रहा था। ये बार में दिया है, इसे कौन कन्वर्ट करेगा 1000 से मल्टीप्लाई करके, इनकी बार 5 से मल्टीप्लाई करके? तुम्हारा बार मीटर क्यूब में आ रहा है, जूल में नहीं। ठीक है। ठीक है, इंटीग्रेशन यही आ रहा होगा, 2v क्यूब इंटीग्रेशन आ रहा होगा। यहाँ सही है। इसको 10 की पावर ना 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर पुट करो लिमिट्स 1 ओके से 3, अब आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, ओके सर। 19, ज्यादा एरिया ज्यादा वर्क, पता है ना? यस 20, सबको पता है ना, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है। यस सर। यस सर, बस फिजिक्स वाले भगवान सर। के लिए लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना और किलो पास्कल को पास्कल में। ठीक है, पास्कल मीटर क्यूब होता है न्यूटन मीटर, ध्यान रखना। कोई डाउट किसी का 20 तक? नो सर। ओके, 21, वाह, पिछले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन का आंसर देकर रखा है, हद ही लोग हैं। 22, 22, 23, यस सर। आइडियल गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं। वॉल्यूम में नहीं होता, तो टेम्परेचर क्या राइज या फॉल कर सकता है इसमें? नहीं करेगा। है ना? सिंपल समझाता हूँ, वैक्यूम में पड़ा हुआ है तो वर्क 0। यस सर। ठीक है, पंक्चर किया गया है, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, डेल्टा यू 0। करेक्ट? यस वर्क 0, डेल्टा यू 0, क्यू भी 0। यस सर। अब ना हीट चेंज हो रहा है ना डेल्टा यू, टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं। बस दैट्स इट। ट्वेंटी टू, चलो ये तो देखना आता है, साइक्लिक में डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा सब 0 हो जाता है। ट्वेंटी फाइव, बता दो सर। पिछले चैप्टर में याद है जूल थॉमसन क्वेश्चन पढ़ा था, 2a/b, याद है? भूल गई? इन्वर्जन टेम्परेचर 2a/b, गैस अगर इसके ऊपर होती है तो हीट अप हो जाती है, नीचे होती है तो कूल डाउन हो जाती है। याद है सर। अब जो मैक्सिमम गैसेस है रूम टेम्परेचर पे, देखो फ्रिज के अंदर होंगी तो ठंडी ही होंगी, फ्रिज के अंदर ठीक गैस जो है एयर है वो ठंडी होगी, यस और नो? यस सर। अब फ्रिज का दरवाजा खोलोगे, एक्सपैंड होने लगेंगी।
Yes, sir. एक्सपैंड होंगे तो खुद ठंडी होने लगेंगी, है ना। Yes, sir. अब खुद ठंडी हो रही है तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? हीट अप। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? Yes, sir. घर पे ट्राई मत करना कि सर्दियां चल रही है फ्रिज खोल के सो गए किचन में, घर पे ट्राई मत करना, सिस्टम चाहिए होता है उसके लिए क्लोज्ड। क्लियर है? Okay, sir. पता चला घर पे फ्रिज खोल के सो गए, सब कुछ खराब हो गया, पेरेंट्स पूछ रहे क्या हुआ था, वो अमोल सर ने बताया था, लो जान पड़ गई गले आफत। ये सब बुकिश लैंग्वेज है, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके 26 26 27 बता दो। 26 ये तो कट ही गया। डेल्टा टी 0 होता है थर्मल के आइडल गैस के लिए, राइट? यस सर। Yes, sir. अब एडियाबैटिक का एक्सपेंशन पता होगा, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. तो अगर टी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, है ना। Yes, टेम्परेचर sir. इंक्रीज करो तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम का Yes, मतलब कंप्रेशन। sir. हो गया। ट्वेंटी 27 याद रखना, हमने जो सीपी पढ़ा है वो मोलर होता है। फिजिक्स में सीपी जो पढ़ाया जाता है वो मोलर भी हो सकता है, मतलब जूल पर केल्विन मोल, या फिर जूल पर केल्विन ग्राम, ये भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर सिंपल जूल पर केल्विन, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक भी नहीं, ये भी हो सकता है, जब तक डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कौन सी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सिर्फ हीट कैपेसिटी, ध्यान रखना। इसलिए इसका आंसर क्या दिया है, कोई चांस ना लेके बी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. 28। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या चीज जीरो होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज। अब Yes, sir. कांस्टेंट टेम्परेचर वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला, ये रहा, दैट्स इट। क्लियर है? बाकी भी डिराइव कर दे, तुमको इसका मतलब पता है ना, डिफरेंशिएशन है ये, मालूम है ना। यस सर, पार्शियल डिफरेंस। ओके, अब एक बात बताता हूँ तो क्या है, सिंपल में समझाता हूँ मैं। देखो कैसे डिराइव करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे V प्रोपोर्शनल टू T होता है ना। यस और नो? यस सर। मतलब dV/dt इक्वल टू V/T, करके देखो। यही आएगा। Yes, अब sir. अब मत बोलना डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं आता तुम लोग, अब तो आता होगा यार, फिजिक्स का थर्मो भी चल रहा है बाबा। ठीक है, अब अगर ये ट्रू है तो इसका भी क्या आ जाएगा, dP/dt, ठीक है, इक्वल टू P/T आ जाएगा, तो ये भी गलत है।
इसका चेक करते हैं। U होता है F/2 nRT और कह रहे टेम्परेचर कांस्टेंट है, करो डिफरेंशिएट, du/dv करो, इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन? 0। 0। और सही है। और du/dt करो तो क्या आएगा? du/dt करोगे तो क्या आ जाएगा? FnR/2, जो कि कांस्टेंट है, 0 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर है? क्लियर है डिफरेंशिएशन? Yes, sir. ओके 29। यस सर। अब तो हीट ट्रांसफर हो गया बाबा। देखो 500 से 300 पे हीट कर रहे हैं, ठीक है? करेक्ट? यस सर सर। नो? तो अब हो क्या रहा है, पूछा टेम्परेचर से टाइम पूछा गया है। पहले हीटिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, फिर आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट? सर आपको कैसा था मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा? बेटा इस टेम्परेचर पे O2 गैस होती है, तुम्हें भी पता है, राइट? यस सर। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज होता है क्या? क्या बॉइलिंग हो गया पॉइंट पे सर। जब लिक्विड से वेपर बन रहा होता है, ये तो ग्राफ बनवाया था क्लास में, पहले नहीं चेंज हीटिंग होता हीटिंग सर। हीटिंग 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 फेस चेंज, हीटिंग 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 फेस चेंज, हीटिंग 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 हीटिंग। याद है ना? फेस याद है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड से लिक्विड बना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड से वेपर बना, और ये वेपर है, राइट? यस सर। ओके 30। 30। हो गया? सर हाँ एक बार 15 बताना। मेरा आंसर तो आ गया, बस उसमें माइनस का साइन दिया हुआ है, मेरा माइनस का नहीं आ रहा। कौन सा 15? यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम करके पहले नहीं सुन सका मैं, शायद बताया नहीं, बताया पता नहीं। एक मिनट, तुमको पता है ना ये केमिस्ट्री की बुक है, तो तुम्हारा जो आंसर है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा तुमको। अच्छा ठीक है सर, हो गया फिर। हाँ, बस वो माइनस की दिक्कत आ गई थी। अपन वर्क पीडीबी करते हैं फिजिक्स वाले हिसाब से, ठीक है? और फिर ओह केमिस्ट्री में बताया था मैंने, केमिस्ट्री में जैसे वर्क आएगा साइन चेंज कर देना, आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में करना, ओके सर ओके। ठीक है? मतलब फर्स्ट लॉ फिजिक्स का इसलिए इस्तेमाल करता कि टीचर को प्रॉब्लम ना हो, फिजिक्स वाले सर को, ओके सर। ठीक है? तो 27 का बता दो, बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है एक बार फिर से। क्या? तो 27 क्वेश्चन बताना, उसका क्योंकि हीट B कैपेसिटी जो क्यों देकर रखी है नहीं पता ना कि मोलर है कि सिर्फ टोटल हीट कैपेसिटी है, तो इसलिए चांस ना लेके सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके सर। ठीक है? 30 भी बता दो। क्या? अरे ग्राफ बना खत्म करना, देख पीवी ग्राफ ही बोला है, एक्सपेंशन ही है, ठीक? आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, यस सर, उसके नीचे देना। एडियाबैटिक। जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा सुनो, थर्मोफिजिक्स में भी काफी आगे तक हो चुका है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, एक चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? 1 मिनट। सर बी में नहीं ज्यादा हुआ।